दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। गुजरात में पहले ही जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी झेल रही भारतीय जनता पार्टी के लिए मोरबी में पुल गिरने की घटना ने क्या उसे बैकफुट पर ला दिया है? क्या अब भाजपा नई रणनीति के साथ चुनाव लड़ेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी अब चाहेगी कि गुजरात में चुनाव कुछ महीने के लिए टल जाए? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि पिछले 4 चुनावों का आप परिणाम देखें तो लगातार भाजपा की सीटें कम होते रही है और कांग्रेस की सीटें लगातार बढ़ते रही है। और पिछले बार तो कांग्रेस को लेकर ऐसा माहौल था कि एक बारगी लगा कि कांग्रेस सरकार बना लेगी, लेकिन भाजपा 100 के नजदीक पहुंचकर सरकार बना ली। और ऐसे में इस चुनाव में जब भाजपा के खिलाफ सत्ता विरोधी मत जबरदस्त ढंग से प्रभावशाली होने लगे हैं और हिंदू वोटों की सेंधमारी में आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो गई है और ऊपर से मोरबी में हुई पुल हादसे ने क्या सब कुछ तितर बितर कर दिया है? ऐसे कितने ही सवाल हैं और कहा जा रहा है कि इस घटना के बाद भाजपा के आम कार्यकर्ताओं में भी आत्मविश्वास की कमी आई है और यही नहीं, संघ के भीतर भी इसे लेकर बेहद नाराजगी है और गांव-गांव में घूमने वाले लोगों को भाजपा को वोट देने के लिए समझाने वाले कार्यकर्ता भी अब धीरे धीरे गांव से लौटने लगे हैं। और ऐसी तमाम परिस्थितियों को लेकर अब राजनीतिक हलकों में यह सवाल तेजी से घूम रहा है कि क्या अब इस घटना के बाद गुजरात का चुनाव 2-4 महीने के लिए टाल दिया जाएगा? यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो चले हैं क्योंकि पिछले कई मामलों में भाजपा और चुनाव आयोग के बीच सांठ-गांठ को लेकर विपक्ष लगातार हमला करता रहा है, आरोप लगाता रहा है और हिमाचल प्रदेश के चुनाव की तारीख घोषणा करते समय भी जिस तरीके से चुनाव आयोग ने गुजरात के सवाल पर बचने की कोशिश की, उसे लेकर भी यह कहा जा रहा है कि जानबूझकर गुजरात चुनाव की तारीख घोषित नहीं की गई ताकि केंद्र सरकार या मोदी सरकार अपने घोषणाओं को कुछ अमल में ला दे और चाक चौबंद हो जाए। ऐसी परिस्थितियां जब गुजरात को लेकर निर्मित हो चली है तो राजनीतिक विश्लेषकों का दावा है कि आज की स्थिति में यदि चुनाव की तारीख की घोषणा होती है तो भाजपा के लिए चुनाव जीतना दुर्भर हो जाएगा या बेहद कठिन हो जाएगा। और ऐसी तमाम परिस्थितियों को लेकर राजनीतिक विश्लेषक तो शुरू से कहते रहे कि भाजपा के लिए राह आसान इसलिए नहीं है क्योंकि हिंदू वोट काटने के लिए वहां आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और कांग्रेस केवल पिछले बार मिले अपने वोट को बचा लेती है। वो लगभग 1,27 लाख वोट हैं, उसे बचा लेती है तो भाजपा के लिए सत्ता में आना मुश्किल हो जाएगा। और ऐसे कितने ही मामले हैं जिसका खुलासा होने पर आने वाले दिनों में मोदी सरकार की भी मुश्किलें बढ़ जाएंगी, दिक्कतें बढ़ जाएगी। ऐसी परिस्थिति में मोदी सरकार अपनी पूरी ताकत न केवल झोंक रही है बल्कि सब तरह का खेल खेल रही है। इसके बाद भी मोरबी जैसी घटना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बंगाल में पुल ढहने की घटना को लेकर दिए गए प्रतिक्रिया
का जो मिक्सचर तैयार हुआ है या जो माहौल तैयार हुआ है, उसे लेकर भी भाजपा के भीतर आत्मविश्वास की न केवल कमी आई है, बल्कि कार्यकर्ता नाराज भी हैं। ऐसी तमाम परिस्थिति को लेकर क्या आने वाले दिनों में चुनाव आयोग खामोशी बरत लेगा? क्योंकि पिछले बार चुनाव आयोग ने 7 या 8 नवंबर को गुजरात में चुनाव की घोषणा की थी। क्या इस बार भी 7-8 तारीख तक हो पाएगी? विशेषज्ञों का दावा है कि यह नहीं होगा, क्योंकि मोरबी की जो घटना घटी है और कांग्रेस जिस तरीके से भीतर भीतर गांव-गांव में जाकर अपने वोट बैंक को संभालने की कोशिश की है, ऊपर से राहुल गांधी की जो छवि तैयार हुई है भारत जोड़ो यात्रा के बाद, उससे भाजपा ही नहीं संघ के भीतर भी बेचैनी है, बौखलाहट है। भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करने की तमाम कोशिशें विफल हो चुकी है, यात्रा अनवरत जारी है। और जिस तरीके से अब यात्रा में बॉलीवुड या दूसरे समाज के लोग शामिल होने लगे हैं, जिस तरीके से खेल कूद होने लगा है, जिस तरीके से दौड़ होने लगा है, जिस तरीके से डांस होने लगा है, जिस तरीके से कांग्रेस को प्रतिसाद मिलने लगा है, वो उसका असर भी गुजरात चुनाव में पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात तो हिमाचल प्रदेश में हो रहे चुनाव को लेकर भी है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 21 बागी मैदान पे हैं, 68 सीट वहां हैं कुल सीट, और उसमें से 21 सीटों पर यदि बागी मैदान पर है तो वहां क्या स्थिति भाजपा की बनेगी अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। और कहा जा रहा है कि गुजरात में भी अब हिमाचल की देखा देखी या हिमाचल ने बूस्टर डोज दे दिया है गुजरात के भाजपा नेताओं को कि अब वे भी अपने स्वाभिमान या अपने ढंग से राजनीति करने के लिए स्वतंत्र है। और कहा जा रहा है कि जब हिमाचल में बगावत को भाजपा नहीं संभाल पाई तो गुजरात में संभालना बेहद मुश्किल है। और ऐसी तमाम परिस्थितियां जब निर्मित हो चुकी है, सत्ता जाने लगी है, उसका प्रभाव 2024 के चुनाव पर निश्चित रूप से पड़ना है। तब ऐसी तमाम परिस्थितियों में क्या चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रख दी जाएगी? यह सबसे बड़ा सवाल है और राजनीतिक गलियारों में यही सवाल गूंज रहे हैं कि जो परिस्थितियां निर्मित हुई है वह भाजपा की जमीन खिसकने वाली स्थिति है। ऐसी परिस्थिति में चुनाव क्या 2-4 महीने के लिए कोई और बहाने करके टाल दिए जाएंगे? देखना होगा। धन्यवाद।